नमस्ते नारायणाय नाथे तोभ्यं नमः चित्तिकलामणिभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगदम्बरेश्वराय तोभ्यं नमो विष्णवे शोषणाय आशीष हाथ गुरु का जब से मिलाए संतोष भगवान की क्या है? शरीर एक मंदिर है। क्या मंदिर का शिखर और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? बोलना श्री चंदा प्रभु भगवान की, महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज शास्त्र में एक ग्रंथ पद्म पुराण, इसका पद्म पुराण ग्रंथ है और पद्म का पुराण। पद्म कौन है मालूम है? हाँ, हमारे यहाँ 63 सलाका पुरुष होते हैं। 63 सलाका पुरुष होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। 12 चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती सभी जानते हो, परिभाषा तो आपको पता है ना? सबको परिभाषा पता है? आप लोगों को पता है तीर्थंकर कौन होते हैं? पता है? मुकेश जी कहाँ है जी? कल्याणक होते हैं वो तीर्थंकर। तीर्थंकर जो शब्द है, उस शब्द का शब्दार्थ जो है, सार्थक अर्थ क्या है? तो जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, वो तीर्थंकर। जो क्या? जो स्वयं तीर्थते हैं, जो दूसरों को तिराते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो है हर काल में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, भरत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। जो 12 चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती जो चक्र का बर्तन कराए, वो चक्रवर्ती। जो चक्र का बर्तन कराए, वो चक्रवर्ती है। और उसकी और भी परिभाषा, जो 6 खंड का अधिपति हो, वो चक्र 12। और 12 चक्रवर्तियों की जो है तीनों गति। यदि त्याग तपस्या कर लिया, उत्कृष्ट साधना, तो ज्यादा राग में आसक्त रहेंगे तो नरक भी चले जाए। तीनों गतियों की खुली। शांतिनाथ, बुद्धनाथ जी, अरयनाथ जी, ये हमारे तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती, कामदेव, तीन पति। यात्रा जो है नाम पर जो है एक पद्म पुराण, उनके जीवन चरित्र को जो है इसमें बतलाया गया है। आपने टेलीविजन के माध्यम से इन
राम का एक जीवन चरित्र उसमें दिखाया गया है रामायण के माध्यम से, बहुत पुरानी। उस समय सभी ने देखा होगा। उसमें एक प्रकरण आया था जब रावण जो है, राम और रावण का युद्ध आदि हुआ, रावण परास्त हो गया, मरणासन अवस्था में था। राम ने लक्ष्मण को, जो ये अनुज थे, नारायण थे, चक्र भी कह सकते, उनके पास भी चक्र होता है। नारायण जो चक्रधारी बनते हैं वो प्रति नारायण को परास्त करते। रावण प्रति नारायण था, लक्ष्मण नारायण थे, जरासंध प्रति नारायण था, कृष्ण जो है नारायण थे। ये सब जो जितने भी पद हैं ये पुण्य से प्राप्त होते हैं। किससे बात है? पुण्य से, आपसे नहीं मिलते। पुण्य के उदय, पूर्व उदय में उन्होंने, पूर्व भाव में उन्होंने विशेष साधना की होगी, मुनि आदि पद को धारण करके विशेष तपस्या की। लेकिन कई बार जो है थोड़ा सा कोई राग आ जाता है, किसी चीज पे आ जाता है, या कभी जो है पद्धति रहती थी। पहले के दिन में युद्ध होते थे और युद्ध होने के बाद शाम को दोनों दल आपसी में जो है, इस दल वाले के उस दल में जाते हैं, उस दल वाले में जाते हैं, एक दूसरे की देख रेख आदि करते, मानवता के नाते। उन्होंने कहा अब तो परास्त हो गया है, अब तो जाओ। लक्ष्मण ने बहुत टालने की कोशिश की, बोले नहीं मेरी याद नहीं जाता। तो ठीक, अब वो चले जाते और जैसे ही दशरथ के पास पहुंचते हैं और वो मनोज भैया, वो दशरथ जो था वो लेटा हुआ था। क्या वो था? लेटा हुआ था। तो वो लक्ष्मण जी जो है सिर के पास खड़े हो गए। क्या? सिर के पास खड़े हो गए। और सिर के पास खड़े हो गए, बोले हे दशरथ, आप बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, आप मुझे आप कुछ अपने अनुभव बताएं, कुछ ज्ञान दें। अब रावण दशरथ लेटा हुआ था, उसने आंख खोली लेकिन सामने कोई नहीं नजर आया। अब उसकी इतनी शक्ति नहीं थी ना उठ के वो यहाँ वहां देखे, वो सामने देखा, कोई नहीं दिखा, उसने आंखें बंद कर। लक्ष्मण ने एक बार, दो बार, तीन बार बोला, लेकिन राम ने कहा, विचार के थोड़े और पूछे, बोले सिर के पास। वो क्या कर रहा था? लेटा था। बोले बताइए आप, यदि अब और कोई तुम्हारे सिर के पास स्वस्थ है या घायल अवस्था में, तो उसके, और तुम कुछ सीखने आए हो, कुछ लेने आए हो, और लेने आए हो तो हमें और देने वाला है। तो जो लेने आए हो, तो लेने वाले को जब भी वो लेगा तो कैसे लेगा? सामने आके, नीचे हाथ करके, आदि जो भी नम्र हो करके। पहले के जमाने में कुआं होते थे, हैं अम्मा? कुआं देखा हो? पानी भी भरा होगा आपने, हैं? तो पानी लेके जाते थे, तो क्या करते, रस्सी से, बाल्टी से क्या करते थे, बाल्टी रस्सी कुएं में डालते थे और क्या करते थे, उस बाल्टी को कुएं में पानी की सतह में झुका देते, पूरी झुका देते, और जैसे झुका देते तो पूरा पानी उसमें भर जाता और आप खींच देते। बाद में कुछ ऐसी बाल्टी आई स्टील की, और उसमें
अंदर वो बाहर नीचे करी। अब उसको पानी में डालो तो क्या करती थी वो? डूबती नहीं थी। क्या नहीं थी? डूबती नहीं थी तो भरती नहीं थी। तो फिर क्या करते? उसको उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका, फिर बढ़ा, और उसको तब जाके वो भरती। कहने अभी वर्तमान में नल है, नल से अब पानी भरते हो। झालर वालों की मैंने कुछ तो बोलो, आप तो ऐसे बोले जैसे पता नहीं जो मुंह में क्या टेप लगा के आए हो है, बिल्कुल ऐसे पुतला जैसे बैठे, जैसे मट्टी के पुतला है तो थोड़े कुछ तो ऐसे हाँ या ना, ऊपर रख देगी नीचे रख देगी है, ऊपर रख दो है, ऊपर रखोगे तो बर्तन भर जाएगा? नहीं भरेगा, तो नीचे रख दो। अथवा मौसम देते हैं, बरस गर्मी का मौसम हो गया है तो जगह जगह पे प्याऊ आदि लगी रहती है, जब पानी पिलाने बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, आप गाँव पहले गाँव के लोग होते थे या मजदूर होते हैं, भाई प्यास लगी पानी पिला दो, तो आप लोग लोटा लेके जग लेके पहुंच जाते हैं। और पहले गिलास का सिस्टम नहीं था, वो अपने हाथ में को किया और पी लेते थे हैं। तो कहने का तात्पर्य देने वाला ऊपर रहता है और नीचे लेने वाला, तो झुकते हैं तभी हमें मिलता है, तो झुकेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य आपने कहा कि जो है आपको कुछ पाना है, कुछ लेना, जैसे आप लोग बैठे हो, फिर बच्चा सुनने बैठे हो हैं, यदि आप मुझे नीचे बैठा देते तो सुन पाते नहीं, आपने हमें ऊपर बैठाया, आप नीचे बैठे, तभी रहा 23 घंटे उनका हाथ ऊपर रहता है, रहता नहीं रहता? और तुम्हारा कहाँ रहता है? नीचे, हाथ जोड़े खड़े रहते हो हैं, तुम मुझे हाथ दे रहे हो, तुम ले रहे हो, तो तुम्हारा नीचे होगा। लेकिन 1 घंटा ऐसा आता है, समझ ये बात समझ अपनी बात जल्दी समझ। तो 1 घंटा समय नीचे होते हैं, उनका हाथ नीचे होता है, तुम्हारा ऊपर होता है, क्योंकि तुम दे रहे हो और हम ले रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, तो हम नीचे होते। तो कहने का लक्ष्मण राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम लेने जा रहे हैं तो हमें नीचे हैं, और लेने जा रहे हो तो हमें सम्मान लेना नहीं होगा, सम्मान देना होगा, झुकना होगा, तभी लो। और फिर बोलना, गए, पुनः गए, और वहां जाकर के चरणों के बाद ये दर्शन मेरे भाई राम ने हमें भेजा है, और हमें आप ज्ञान की बात बोलते हैं, फिर हमारे लिए कोई विशेष अनुभव है, फिर उसके सारी बात बताएंगे, तब वो वापस। तो इसलिए कहने का तात्पर्य जो है, जब भी हम गुरुओं के उपदेश सुने तो प्रयास हो, जब भी भगवान के दर्शन करने जाएं तो प्रयास हो कि समक्ष, वो बात अलग है, दर्शन करने जा रहे हैं, किसी को विघ्न ना बाधा ना हो तो थोड़े साइड में, लेकिन उपदेश जब भी सुने डायरेक्ट जाओ, फेस टू फेस जब मिलेगा तभी उसका जो है प्रभाव। तो मैं बता रहा था कि ये पद्म पुराण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें सभी लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से उनको नमन करते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सनातन जैनेतर धर्म है, वहाँ पर भी जो है बड़े पूज्यता से उनको दर्जा दिया गया है, और जैन धर्म में भी बड़ी पूज्यता, सर्वज्ञ प्रभु का उनको दर्जा दिया गया। तो मुनि बनी, क्या हुए? मुनि बनी, मुनि बन करके उन्होंने तपस्या की, साधना की, और आप सब मांगी तो भी गए होगे हैं, मांगी तो भी गए हो, आप लोग गए हो, अन्यथा आप यहाँ चले जाना चांदखेड़ी में, और पहली मंजिल पर जो ऊपर जाओगे
जीना चाहते, तो वहाँ पर जो है बहुत सुंदर चीज बनाई है। और वो क्या, निर्माण कांड में जितने मुनिराजों का वर्णन है उन सब की वहाँ पर जो है मूर्ति, राम, हनु, सुग्रीव, नंद, जो है क्या, हनुमान आदि जो है, अंगद आदि, इतने जितने 99 कोड़ा कोड़ी मुनिराज जो मांगी तो उनकी से मोक्ष। तो ऐसे उन राम मुनिराजों की जो है मूर्ति बनाई, क्योंकि वो मोक्ष मांगी तो उनकी से। तो ऐसे वह राम जिन्हें मर्यादा और सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन फिर भी हम कई बार अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं। आपकी मर्यादा भंगे तो भंग हो जाती है, लेकिन राम जैसे महापुरुष, राम जैसे महापुरुष जो 14 वर्ष वनवास में रहे, जहां कोई भी उनकी अनुकूलता नहीं थी, सब प्रतिकूलता थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा, अपने दायित्वों को नहीं छोड़ा। पूरे जंगल में रहे, लेकिन अपने जो कर्तव्य हैं, देव शास्त्र गुरु भक्ति, देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति में अनवरत व संलग्न रहे। जब भी उनको मौका मिला, उसका वह मौका पूरा उन्होंने लाभ लिया। जंगल जहां पूरी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां वह जो है शुद्ध भोजन लेते थे, अशुद्ध भोजन नहीं, शुद्ध भोजन लेते थे। और भोजन करने के पहले अतिथि संभाग व्रत का पालन करते थे। इसका अतिथि संभाग, अतिथि का संभाग निकाल करके उनको दे करके ही भोजन। तो अतिथि कौन होते हैं? मुकेश जी हैं? अतिथि कौन होते हैं? है जी? नहीं, हाँ, जिनकी कोई तिथि पता ना हो, न आने की न जाने की, वो अतिथि है। और वो अतिथि है हमारे मुनिराज, चतुर्विद संघ जो है वो अतिथि है। तो ऐसे उन अतिथियों का संभाग, उनको पहले हम भोजन आदि करा के, आहार आदि दे करके, तो वह जंगल में रहे, लेकिन वो सबसे पहले वह क्या करते, उन कहते थे भोजन करने के पूर्व पहले अतिथि संभाग, अतिथि और मुनिराज का जो है पड़गाहन करते थे। क्या करते थे? मुनिराज का पड़गाहन करते। शास्त्र में लिखा है जिन्हें जंगल में रह करके भी मुनिराज का पड़गाहन किया, मुनिराज को भी आहार दिया। और लक्ष्मण, मंदर, सुकर आदि जो है जटायु आदि ने क्या किया, उसकी अनुभव बना और उसका फल सभी को बराबर। तो कहने का मतलब है, हम सभी जो है, जो हमारी मर्यादाएं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का और दायित्वों का हम सभी ध्यान रखें। जब भी आपको मौका मिले और उस मौके पर चौका लगा दो। क्या? मौके पर चौका लगा दो। जब भी आपके नगर में भी हमारे बता भैया लोग खुश हो रहे थे, बिहार करा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, बोले महाराज बड़ा 1 महीने से बड़ा लगभग आनंद आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज इस बार जो है बहुत सारे साधु संत आ रहे हैं, और हमें जो है, बोले हम 6 बार हो गए। क्या? बोले 6 बार हम जो है मंडावर से यहाँ जा रहे, बिहार है। बहुत अच्छी बात है।
साधु संतों के साथ पैदल चलने का आपको सौभाग्य मिल रहा है, उनके साथ पद विहार करते पुण्य का संचय करने का, उनका जो है उनकी वाणी सुनने का, उनका दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का, उनके जो है अंजलि में क्या, उनकी अंजलि में एक रास रखने का मौका मिला। और ये मौका जो है बड़े तीव्र, जब पुण्य का जन्मों जन्मों के पुण्य, वर्षों वर्षों के पुण्य का उदय होता है तब जाके मिलते हैं। था वर्षों लग जाती हैं, लेकिन फिर भी आके चांद खिड़ी है, क्या है, चांद खिड़ी क्षेत्र है। आदिना भगवान के अस्त्र से जो आपको लाभ मिल जाता है, कोई भी जाते आते हैं उसका लाभ ले लेना चाहिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि हमारे भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। और भगवान महावीर स्वामी ने दो ही प्रकार के धर्म कहे हैं, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। अच्छा है आप मुनि बने, आप आर्यिका बने, बहुत अच्छी बात है, और उनकी साधना करके अपने जीवन को सार्थक करें। लेकिन जब तक हम मुनि आर्यिका ना बन पाए, तब मुनि और आर्यिकाओं के साथ में रह करके कुछ इतना पुण्य अर्जन कर लें कि परंपरा से आप भी मोक्ष का द्वार खुल जाए, मोक्ष की ओर पहुंच जाए और आप पढ़ सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल और यह आहार विहार